मैं यही सवाल प्रेम शुक्ला जी आपसे पूछता हूं। इतनी बड़ी पार्टी है आपकी, आप कहते हैं कि हमारी पार्टी में इतने वर्कर्स हैं। आप बिहार में 2020 में 115 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और महिलाओं की भागीदारी आप कितने देते हैं, कितने टिकट देते हैं? मात्र 22। क्या आपको योग्य महिला उम्मीदवार नहीं मिलती? देखिए, हमने तो ऐसा, देखिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तो इस देश में नारियों के लिए जो है 30% विधायिका में आरक्षण की व्यवस्था करके हमेशा के लिए जो है इस समस्या का समाधान जो है दे दिया है। जब नारी बंधन अधिनियम लागू होगा तो हर पार्टी को वो जो है 30% टिकट स्वाभाविक तौर पर महिलाओं को देना पड़ेगा। और आप वैसे भी देख रहे हैं, जो आपने संख्या बताई 115 में से 22, वो अन्य दलों की तुलना में बेहतर है। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जो है नारी सशक्तिकरण में विश्वास रखती है और नारी सशक्तिकरण की दिशा में काम करती है। एक प्रश्न उठाया था अपराध का, अपराधी अपराध पर पूछने लगे, ये भी अच्छी बात है। भाई ये जो गठबंधन है कांग्रेस और आरजेडी का, उसमें एक तो सजा याफ्ता जो है आरजेडी के अध्यक्ष सजा याफ्ता है, चारा चोरी के मामले में सिर्फ चारा चोर है, वो अध्यक्ष है। और उनके जो उप मुख्यमंत्री थे और जो मुख्यमंत्री पद के संभवतः प्रत्याशी है, वो जो है बेल पर है। श्रीमान राहुल गांधी 420 के केस में बेल पर है। कौन से केस में बेल पर है? 420 में। तो ये 420 ये चारा चोर, ये जो है नौकरी के बदले जो है जमीन के हाथ आने वाले, ऐसे आपराधिक षड्यंत्र रचने वाले अपराधी, और जिनके जमाने में जंगल राज था, जो श्रीमान तेजस्वी यादव के माता और पिता के जमाने में जितने नरसंहार हुए, 28 नरसंहार, एक दो नहीं 28 नरसंहार, और जो है मुख्यमंत्री के निवास में बैठकर अपहरण के सौदे सुलटाए जाते थे। मुख्यमंत्री की पुत्री के विवाह में सारी गाड़ियां जो है वो शोरूम से खींच ली जाती थी। ये जो है सुशासन की बात जब करते हैं तो ऐसा लगता है कि शैतान बाइबल पढ़ रहा है जी। शैतान जो है बता रहा है कि हम जो है अपराध को नियंत्रित करने का जो है निश्चय कर रहे हैं। गजब है भाई। ठीक है सर, हमने अपराध पर बहुत बहस कर ली। मैं जेडीयू का रुख करूंगा अभिषेक झा जी का। अभिषेक झा जी, आपके भी आंकड़े हमारे पास हैं। नीतीश सरकार के लिए महिलाओं के लिए योजनाएं तो बहुत है। एक सेकंड नहीं करते बात जी, मैं फिर आऊंगा, चूंकि पैनल बड़ा है इसलिए सबको मैं समान अवसर देना चाहता हूं। मैं फिर आऊंगा आपके पास। मैं परेशानी नहीं जी। अभिषेक झा जी, नीतीश सरकार में महिलाओं के लिए कई सारी योजनाएं हैं। महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान, तारीफ भी होती है कि अरे बिहार में देखिए महिलाओं को 50% लोकल बॉडीज में आरक्षण है, नौकरियों में आप आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन टिकट के मामले में इतने कंजूस क्यों हो जाते हैं? ये आप ही के आंकड़े हैं, देख लीजिए। 115 में 22, मैं माफी चाहूंगा 110 में से 13 सीटों पर मात्र बीजेपी ने टिकट दिया था, 115 जेडीयू और मात्र 22 सीट पर महिला उम्मीदवार, मात्र 22 सीट पर। ऐसा क्यों अभिषेक झा जी? देखिए, टिकट देते वक्त बहुत सारे समीकरणों का ख्याल क्या समीकरण हुए काम किया। जब आप योजनाएं बनाते हैं उस वक्त समीकरण नहीं समझ में आता है। जब आप महिलाओं के लिए, आधी आबादी के लिए योजनाएं, आरक्षण बनाती है, सब समीकरण समझ में आता है, लेकिन जब उनको प्रतिनिधित्व देने की बात आती है समीकरण नहीं समझ में आता। मुझे आप अपनी बात रखने का मौका देंगे? बिल्कुल रखिए। आप अगर 25 लाइन का सवाल पूछेंगे और मैं 2 लाइन बोलूंगा, अरे 3 लाइन के सवाल में आपको इतनी तकलीफ हो गई? बोलिए। 3 लाइन के सवाल में इतनी तकलीफ, समझ सकते हैं आपकी तकलीफ। लंबा सवाल आप बोलिए। हमारी तकलीफ इतनी ही है कि लोकतंत्र में सबके पास बोलने का अधिकार होना चाहिए। आपने सवाल पूछ दिया, आप सवाल आपका है, जवाब हमारा है। हो सकता है आप हमारे जवाब से संतुष्ट हो, नहीं हो, यह आपका मसला हो सकता है। हमको जनता से अपनी बात करनी होती है, हम कहते हैं। नीतीश कुमार जी महिलाओं के लिए काम करते हैं, उनको मौका देते हैं, आगे बढ़ाते हैं, विधायक बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, लोकल बॉडीज में आरक्षण देते हैं। बिहार के थानों में आपको हमारी बेटियां दिखती हैं। आज इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजेस की पढ़ाई के लिए 33% का आरक्षण दिया है, सरकारी नौकरियों में दिया है, सब किया है नीतीश जी ने। कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नीतीश कुमार जी को नहीं है। सोचना उन लोगों को है जिन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा जी को उत्तर प्रदेश में आगे किया, महिलाओं के लिए लोक लुभावन वादे किए, टिकट देने की बात की, फिर भी फिसड्डी साबित हुए। और अब प्रियंका जी बिहार आई हैं, हम स्वागत करते हैं उनका, खुले दिल से स्वागत करते हैं।
जगत जननी मां जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी में भी जाएंगी, वहां जाकर जानकारी मिलेगी कितने भव्य मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है बिहार की सरकार के द्वारा, तो शायद उनको बेहतर और अच्छा महसूस होगा। देखिए 2 युवराज यहां घूम रहे हैं, इससे पहले उत्तर प्रदेश में 2 युवराज घूम रहे थे, उत्तर प्रदेश के 1 युवराज अब इस बिहार के अंदर आ रहे हैं। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हमारे यहां कहावत है। स्टालिन जी भी आ रहे हैं। भाई हमने तो देखा है कि किस तरह हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया था इन्होंने, और किस तरह से अब गलबहियां करके तेजस्वी यादव जी घूमेंगे, बिहार के लोग देखेंगे। रेवंत रेड्डी जी को बुलाया जा रहा है, जिन्होंने बिहार के डीएनए, बिहारियों के डीएनए पर सवाल उठाया था, उनसे गलबहियां करने को मजबूर क्यों है तेजस्वी यादव जी? यह बात भी समझ से परे है। एक बैसाखी के सहारे ये सोचते हैं कि इस राजनीतिक बैतरनी को पार कर लेंगे, ये संभव इस बार बिहार में नहीं होने वाला है। और ये कितना भी घूमे, कितना भी बदलाने का प्रयास करें, महिलाओं के मुद्दे पर माई बहन योजना की बात करें, बिहार की माताओं और बहनों को बहुत बखूबी याद है राष्ट्रीय जनता दल का वो दौर, जब उनकी फ्रीडम पर चोट थी, घर से बाहर निकलने में दिक्कत थी, रात्रि में कहीं आवागमन में दिक्कत थी, इसलिए किसी भी कीमत पर ऐसे जंगल राज के कुशासन को बिहार की महिलाएं नहीं चुनने वाली हैं। लेकिन एक बात तो है, एक बात तो अभिषेक झा जी, एक बात तो है आपकी पार्टी की और आपके नेता की नीतीश कुमार की, कि उनके लिए दाएं या बाएं सब जगह उनके लिए फायदा। अगर बीजेपी से गठबंधन नहीं हुआ तब भी सरकार में सीएम तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। खैर, मैं अभी आरजेडी का रुख करता हूं। आरजेडी से सवाल है हमारा। एक लाइन इस पे मैं कह दूं आपको। जी, हाँ कह दीजिए। एक लाइन बस ये है कि इसको इस लिहाज से क्यों नहीं देखते हैं आप, हाँ। कि सभी दलों को नीतीश जी से फायदा है। आप जिसे कह रहे हैं कि अलग अलग गठबंधन में नीतीश जी को फायदा मतलब है, इसको इस हिसाब से सबकी मजबूरी है। इससे दूसरी लाइन में मैं कह देता हूं, सबके लिए मजबूरी है नीतीश कुमार, सभी दलों के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार के अलावा बिहार में कोई ऑप्शन नहीं है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं। नीतीश कुमार मतलब बीजेपी लाख कोशिश कर ले, अपना सीएम नहीं बना सकती। खुल के कहिए ना महाराज। जी न्यूज़।